पूर्ण कर लिया, उसके लिए अन्य किसी साधना, तपस्या एवं कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने अपने आप को जान लिया। गुरु इसी आत्म एवं अनात्म विवेक को आगे समझा रहे हैं। अब आगे है शरीर वर्णन। हमारे अब 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब सबसे पहले स्थूल शरीर को खोल रहे हैं। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्ष, स्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंग उपांग से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। अब स्थूल शरीर के अंदर ये सारा मटेरियल है ना। इसको अब कहते हैं मैं और मेरा। अब मैं, जैसे हम शरीर को लेकर ही काम करते हैं ना सारा, अब वही बात कर रही हैं कि हम स्थूल शरीर को ही हमने अपना सब कुछ बना लिया, जबकि उसका मटेरियल इन्होंने बता दिया, अलग से बता दिया। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। अब देखो ये आकाश, वायु जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म भूत हैं। पढ़े ना, वातावरण बाहर भी हैं अंदर भी हैं, ये सूक्ष्म भूत हैं और परस्पर ये मिले हुए हैं, आपस में गुत्थम गुत्थी हैं। अब मिले हुए के कारण स्थूल शरीर के हेतु हम हमारे से क्रिया करवाते हैं। अगर ये हैं तभी, अब खाना कैसे खा रहे हैं, आकाश तत्व बीच में है ना, फिंगर्स उंगलियां मोड़ते हैं, चौकड़ी लगा कर बैठते हैं, ऐसी। अब वो अग्नि तत्व है, जठराग्नि अंदर है, ऐसी समानता बताई है हमें ऐसे इन्होंने। और इन्हीं की तन मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। अब ये तन मात्राएं कह लो, विषय कह लो। 5 भूत, 5 भूतों के ये तन मात्राएं होगी या विषय होंगे। उपयुक्त 3 सूत्रों में स्थूल शरीर का वर्णन किया गया है कि मनुष्य जिसको मैं कहता है कि मैं अपना नाम लेकर मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ आदि, तथा यह मेरा शरीर है, मैं और मेरा, यह तेरा शरीर है आदि, तो इससे वे अपने स्थूल शरीर के विषय में ही ऐसा कह रहा है। देखो पहले हम किसके लिए बात करते हैं, शरीर के लिए, है ना, क्योंकि स्थूल शरीर को ही हम जानते हैं, सूक्ष्म में पहुँचे नहीं होते हम, है ना। आज मेरे सिर में दर्द है या आज वो यहाँ गया, उसको शरीर समेत मैं भी शरीर वाला, वो भी शरीर वाला, शरीर को लेकर बात करते हैं। इस स्थूल शरीर में हाथ, पाँव, नाक, मुँह, जंघा, छाती, पेट, मस्तिष्क आदि कई भिन्न भिन्न अंग एवं उपांग होते हैं। वे सभी अंग और उपांग अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बने हुए हैं। क्या है इसका मटेरियल, यही है ना, यही है सारा। ये 7 धातुएं भी कोई मौलिक तत्व नहीं है, ये भी अनित्य हैं, आने जाने वाले। हर 7 साल के बाद शरीर में चेंजेस आ जाते हैं,
है ना, इसकी बदलती रहती है, रूपरेखा अंदर से बदलती रहती है। जो प्रकृति में सर्वत्र उपलब्ध हो, जिनको कहीं से लाकर, खरीद कर अथवा खनिज की भांति इन्हें भूमि से निकालकर, इनको जोड़कर रोबोट की भांति शरीर का निर्माण किया जा सके, बल्कि ये सभी धातुएं प्रकृति में पाए जाने वाले 5 सूक्ष्म भूतों के सम्मिश्रण से निर्मित हुए हैं। अब देखो, इनको कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, है ना, कहीं खरीद के ले आए नहीं, ये प्रकृति की देन है। अब प्रकृति वो परमात्मा, उसने जैसे इसको एक बार बना दिया, अब नहीं, सदियों से इसने जो मटेरियल दिया परमात्मा ने, इसका स्थूल शरीर का, वही चलता आ रहा है, जिन्हें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश कहते हैं। अब ये सम्मिश्रण है ना, ये 5 महाभूतों का सम्मिश्रण है ये, और उसी से ये सारा शरीर जब तक है तब तक वो क्रिया कर रहा है, वो चल रहा है ये तब तक। इन सूक्ष्म भूतों के विभिन्न अनुपात एवं प्रक्रिया से ही इन धातुओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर के इन अंग एवं उपअंग का निर्माण होता है। यह सम्मिश्रण किसी चेतना शक्ति अथवा मानसिक शक्ति के कारण पूर्व निर्धारित योजना अनुसार ही होता है। अब देखो, ये योजना किसने बनाई? उस परमात्मा ने। हम बना सकते हैं जीव? नहीं। ये कहते हैं ये किसी चेतना शक्ति, है ना, चेतना शक्ति तो वही है, सुप्रीम पावर के द्वारा ही ये निर्धारित किया गया है, और वही निर्धारित करती है कि किसी भी, अब जैसे बच्चों का जन्म होता है, किस घर में कौन जाएगा? सबका अपना अपना लेन देन का कर्म है ना। अब कर्मों का भुगतान हमें तो नहीं पता किसका कहाँ पर है, पर उस परमात्मा को तो पता है। अब वही सुप्रीम पावर ये सारा निर्धारित करती है, उसकी योजना अनुसार ही होता है, जिससे प्रत्येक जीव एवं वनस्पति का शरीर उसके बीज में निहित गुणों के अनुरूप ही बनता है। अब सबके अंदर वो पावर है ना। अब बीज, इकट्ठे बीज पड़े हो, हम नहीं बता सकते किसका किसका बीज है। अब सारे बीज इकट्ठे भूमि में हमने बो दिए, है ना, वहाँ से उनके जो गुण हैं ना, उसके अनुसार पौधा निकल आएगा। अब चाहे हमने इकट्ठे बोए हैं, पर उनका गुण अलग अलग रहेगा, अपना अपना रहेगा। इस सोच समझ का कार्य चेतना शक्ति का है। इस बीज में से ये निकालना है, इस बीज में से ये निकालना है, जो इन धातुओं का व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से संयोजन करती है। अन्यथा जड़ धातुएं स्वयं व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का संयोजन नहीं कर सकती। अब देखो, बीज क्या है? जड़ है ना। अब उन परमात्मा को पता है इस जड़ में से मेरे को ये निकालना है। अब वो बीज खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे चलो वो तो हमने बीज का उदाहरण लिया। अब अपने आप को देखें, है ना। अब इसके अंदर वो चेतना बैठी है ना, वो खुद सुप्रीम पावर बैठा है, तभी इससे क्रिया करवा रहा है, तभी एक से अनेक करवा रहा है, नहीं तो एक से अनेक कैसे होंगे? अपनी तो हिम्मत नहीं है भी ऐसे नए नक्श घड़ के हम बच्चे को बाहर निकाल दें। एक पानी की बूंद से एक शरीर तैयार करके रख दें,
तो वो बैठा है ना खुद अपने आप करने वाला। इस प्रकार समस्त शरीरों का निर्माण जड़ धातुओं के संयोजन से किसी चेतना शक्ति द्वारा ही व्यवस्थित रूप से होता है। तो हमें मानना पड़ेगा ये जड़ शरीर में से वो कैसे निकाल रहा है ना, कैसे अब ये दांत पत्थर कैसे बाहर कर देता है, कैसे उसने पलकें की इतने बाल बढ़ाने हैं, आईब्रो के इतने बाल रखने हैं, सिर के बाल लंबे करने हैं, ये सारा कुछ कौन कर रहा है योजनाबद्ध, है ना। वो कुछ तो पावर है। अब उस पावर को हमें कह रहे हैं भी उसको देख तो, उसको मान तो, खाली अपने स्थूल शरीर को देख कर ना मान कि मैं हूँ बस, तो भाई कुछ कहनी है। अगर ओ ना होवे ता उसके साथ तेरा वजूद है, नहीं तो बिना उसके इसका क्या वजूद है। स्वयं जड़ द्वारा नहीं होता। अब जड़ तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकती, ये सूक्ष्म भूत ही स्थूल होकर स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं, उस जैसा खुद हो जाता है। फिर अब कहते हैं ना पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। अब ये भी परमात्मा भी ऐसा है ना, जो जैसा है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसा बनकर फिर उससे क्रिया करवाता है। अब इसको अपना अहम नहीं है क्या अहम। इस स्थूल शरीर में 5 अंग मुख्य हैं, जिन्हें 5 ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आकाश का गुण शब्द है, जिसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। अब देखो उसने हर विषय के साथ इंद्री का विकास किया है। अब कान ना बढ़ेंदा ता लाहुंदे शब्द को कौन सुनता, है ना। उसने देखो अब पहले तो वो खुद था, बाद में उसने ये रचना की है शरीरों की। अब ये नहीं खाली मनुष्य का शरीर जो कान है वही सुनेगा, सभी योनियों के कान का काम क्या है, सुनना, है ना, शब्द को ग्रहण करना। अब कहते हैं ये रचना उसके अलावा और कोई दूसरा कर नहीं सकता। और जड़ में से कैसे उसने की है ये रचना अपनी। इस स्थूल शरीर में 5 अंग मुख्य हैं, जिन्हें 5 ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आकाश का गुण शब्द है, जिसका अनुभव करने के लिए कान का विकास होता है। वायु का गुण स्पर्श है, जिसके ज्ञान के लिए त्वचा का विकास किया उसने। तेज का गुण रूप है, अग्नि का गुण रूप है, जिसके ज्ञान के लिए आँख का विकास होता है। जल का गुण रस है, जिसके ज्ञान के लिए जीवा का विकास होता है। तथा पृथ्वी का गुण गंध है, जिसके ज्ञान के लिए नासिका का विकास होता है। अब इस स्थूल शरीर में मुख्य 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उन ज्ञान इंद्रियों के लिए उसने देखो सारा कुछ ये 5 तत्व बना दिए, है ना। 5 तत्व के लिए फिर इस शरीर के अंदर उसकी रचना कर दी भी, उनका उपभोग कैसे करेंगे उन विषयों का। फिर उनके लिए कुछ होगा तभी तो इस शरीर का मटेरियल होगा, तभी हम उपभोग करेंगे। इस प्रकार इन 5 सूक्ष्म भूतों की 5 तन मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिनके ज्ञान के लिए ही 5 ज्ञान इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका का विकास होता है। अब उसने ये गुलकें बनाई हैं,
भी इन गुलकों से हम ये सारा रूप, स्पर्श रूप, रस, गंध और शब्द इनको सुने, महसूस करें। पर हमने क्या किया? हम भोगने में बैठ गए, मैं करते रह गए। हमने इनको देखा नहीं, इसका उपयोग ना किया, भोगने में लग गए हम इसको। बाहर सृष्टि एवं उसके तत्वों का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। अब सृष्टि का ज्ञान कैसे लेते हैं? इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से। इसके बिना ज्ञान हम ले सकते हैं? हर इंद्रिय की तन मात्राएं बहुत काम की हैं, पर इसको हम उसकी बनाई हुई रचना ना देखकर हम समझते हैं ये सारा अधिकार है। अब यही अधिकार समझते समझते तो बेड़ा गर्क हो गया है हमारा। इनके अलावा ज्ञान के अन्य कोई साधन नहीं है। साधन है क्या ज्ञान हम किसी और से ले सकें? ये 5 विषय ही जीव को भोग रूपी सुख प्रदान करते हैं। मनुष्य इन्हीं के भोग से सुख की अनुभूति करता है, पर वो भूल गया ना भी ये उसने दिए हैं, उसके एहसान से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, पर वो उसको भूल गया। जैसे किराएदार किराए के मकान को जब मालिक ना आए तो अपना बना बांधे है ना। अब मनुष्य ने भी ऐसा ही किया। इसी प्रकार वह अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं के भोग के सुख में व्यतीत कर देता है। अब जो इन विषयों का सुख है ये क्षणिक है और बार बार मांगता रहता है ये। अच्छा, एक बार शाश्वत सुख के अंदर आए, वो कब आएगा? जब उसकी अपनी जिज्ञासा होगी ना उस आनंद को लेने की, तब उसको पता चलेगा कि वो क्षणिक है और ये शाश्वत है। जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, मूढ़ लोग बंधे पड़े हैं, जो बंध जाते हैं फिर देखो आगे वो शुकर कुकर बनते रहते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से बाहर तो निकले नहीं। हर विषय की उनको आसक्ति हो जाती है। अब उस आसक्ति का भोग भोगने के लिए प्रकृति उनको वैसे शरीर देती है। फिर वे अपने कर्म रूपी भूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तम मध्यम योनियों में आते जाते रहते हैं। फिर इस सूत्र में गूढ़ रहस्य छिपा है। ये सभी इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मनुष्य के भोग के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित है। अब क्या तो ये इसके अंदर ना इन 5 के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है। अब शब्द को लें हम, अगर एक देखो शब्द, अगर वो कान इंद्री ना लगाता, आकाश ना होता, है ना, अब फिर हमारा काम कैसे होता? अब आकाश है, वो है, अब कान इंद्री ना हो तो हम काम कर सकते, अपने आप को जान सकते? नहीं। अब ऐसी त्वचा ना होती तो ऐसे सारे जो ये तन मात्राएं हैं ना, ये बहुत काम की हैं, पर हमने इनकी अवहेलना कर दी है। अब कहते हैं इनको, अब उसने दिया, अब कान दिया भी हम वाक्य लें गुरुदेव के, अपने आप को जाने, पर हमने गलत कर दिया। सब तन मात्राओं के साथ हमने गलत कर दिया। अब गलती इतनी बढ़ गई है कि फिर हमें अब वो समझना पड़ रहा है जो हमारे खुद की रचना की, उसने हमारे अंगों की जो रचना की, उसको हमें समझना पड़ रहा है। अब समझेंगे तभी तो हम बाहर निकलेंगे। तभी उन्होंने स्थूल शरीर को बता रहे हैं पहले भी, स्थूल शरीर का मटेरियल क्या है
उसके अंदर क्या भरा हुआ है? कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण है ना, कोश हो गए, 5 कोश हो गए, प्राण हो गए। पहले ये हमें सारा दिखा रहे हैं। अब इनका उपयोग कैसे करना है भी, इनको मैं नहीं बोलना, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, इनको मैं नहीं बोलना, पर हमने क्या बोला? मैं और मेरा। सबसे बड़ी गलती हमने यहाँ कर दी। अब मैं मेरा तो ये हूँ नहीं, ये तो स्थूल शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों को जानने वाला मैं साक्षी मैं हूँ, मैं वही हूँ। अब अगर ऐसे लेते तो हमें जल्दी आसानी से निकल जाते, आवागमन के चक्कर से हम छूट जाते। पर ऐसे नहीं माना तो फिर प्रकृति ने अलग अलग आकार दिए। जिस विषय में ज़्यादा आसक्ति हुई वैसा आकार प्रकृति ने दे दिया। फिर मनुष्य के भोग के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिनका भोग ये 5 ज्ञान इंद्रियां जाने अनजाने प्रयत्न से अप्रयत्न से कर रही हैं। इनके भोग के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। हैं भी ये काम की, पर हमें समझ आनी चाहिए भी इनका हमें कितना उपयोग करना है। उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। अगर ये काम ना करें ना इंद्रियां, तो देखो मनुष्य शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। न उसके शरीर का रक्षण एवं पोषण ही हो सकता है, तथा बिना शरीर के रक्षण एवं पोषण के वह अपनी चेतना का विकास भी नहीं कर सकता। और अगर शरीर ना हो तो हम जानेंगे कैसे? हम अपने आप को जान सकते हैं? हमें अपने आप को जानने के लिए शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शरीर के वो तो हवा में घूमते रह जाएंगे। फिर बिना अंतःकरण वाला, अब बिना अंतःकरण वाला कैसे जान सकता है? इसका विकास भी नहीं हो सकता, न किसी प्रकार की साधना ही संभव है। अब मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें फुल अंतःकरण है। बाकी जो पशु योनि है या और योनि है उसमें फुल अंतःकरण नहीं है। अब फुल अंतःकरण नहीं है तो वो ना ज्ञान ले सकते, आकार तो है पर फुल अंतःकरण नहीं है ना उनमें, ना वो आकार ले ना वो ज्ञान ले सकते हैं, ना ही वो साधना कर सकते हैं। लेकिन ये विषय मनुष्य के लिए उस समय अभिशाप सिद्ध होते हैं जब इन विषयों से राग उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, अब कब ये हमारे लिए खतरनाक बन जाते हैं? मैं मेरे नाम से भोग दे आसक्ति हो गई जब इन विषयों के अंदर, है ना, राग उत्पन्न हो गया हमें इन विषयों के साथ, तब ये कहते हैं हमारे लिए शाप बन जाते हैं। ये जीवन के उच्च आदर्शों एवं अपने कर्तव्य कर्मों को भूलकर इन्हीं विषयों के भोग में ही लिप्त होकर इन्हीं में आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। चाहे वहाँ से दुख भी आ रहा होगा तो भी वो छोड़ते नहीं हैं उसको। अब जैसे मिर्ची खा रहे हैं, सी कर रहे हैं, पर मिर्ची नहीं छोड़ दे। अब ये भी ऐसे आसक्ति बढ़ जाती है, ऐसे विषयों में चिपक हो जाती है। वहाँ से पता है दुख भी आना है साथ के साथ, पर छोड़ने को दिल ही नहीं है, फिर भी वो सी करते रहेंगे, तभी ये अभिशाप बन जाते हैं। एवं अन्य सभी मानवीय कर्तव्य कर्मों को विस्मृत कर जाते हैं और ये विषय इतने प्रबल हो जाते हैं कि जो मनुष्य का जो मेन प्रयोजन है आने का वो भूल जाता है। मनुष्य शरीर मिला है, इसका क्या प्रयोजन है? अपने आप को जानना ना, अपने आप को तो जानना नहीं, फिर क्या जानना? इन विषयों को। इन विषयों के अंदर इतनी आसक्ति हो गई
कि उसकी पालना करने में ये मनुष्य लगा रहा। फिर वे नीरे मूढ़ ही कहे जाते हैं जो अपने शरीर की पालना पे लगे रहते हैं, विषयों में आसक्त रहते हैं, क्योंकि यह जीवन भोग प्रधान ही नहीं है बल्कि योग प्रधान भी है। इसी से तो हम योग करके छूट सकते हैं ना। जीवन का उच्च आदर्श भोग नहीं बल्कि योग है, जिससे मानव को उच्चता प्राप्त होती है। अब जो ऊंचे जाता है, योग में ऊंचा होता है, देखो उसी को सारे पसंद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शांत स्वभाव का होता है, तो उसकी ऑरा जिसको इफेक्ट डालती है वो बंदा भी शांति महसूस करने लग जाता है। तो कई होते हैं ना मनुष्य जिनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, और कईयों के साथ बैठ के अच्छा नहीं लगता, दिल करता है उठूँ था आपा। क्यों ऐसे क्यों लगता है? उनकी ऑरा इफेक्ट करती है। भोगवादी कभी उच्च जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहा गया है कि ये राग, आसक्ति आदि के बंधन इतने सुदृढ़ एवं विस्तृत हैं कि जो इसमें फंस गया उसका छुटकारा 1000 जन्मों में भी नहीं हो सकता। अब माया प्रबल है, माया भी तो अपना पूरा असर दिखाती है। अब माया के चुंगल से कौन छूट सकता है? जो ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य होगा वही माया के चंगल से छूट सकता है। बाकी अपने बस की बात नहीं है कि हम माया से छूट सकें। विषयों के प्रति यह राग अथवा आसक्ति क्यों पैदा होती है? इसके लिए कहा गया है कि पूर्व जन्मों में जिन कर्मों को बार बार किया गया है उन्हीं के संस्कार इस जीवन में प्रेरणा बनकर उसे चला रहे हैं। संस्कार तो आते हैं पिछले शरीर के। अब पिछले शरीर के पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं जीव के अंदर, खाली एक जन्म के तो नहीं है ना। अब कहते हैं वो संस्कार हैं। अब हमें कैसे लगता है कि इसके अंदर क्रोध ज़्यादा है ना, ये शांत स्वभाव का है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो भी हमें पता चलने लग जाता है भी ये शांत स्वभाव के, अपने आप पड़ा रहता है, दूध पीते बाद सौ पौंदे या खेडन लग पैंदा है, ज़्यादा तंग क्या नहीं करता। हाँ, पता चलता है ना। हाँ, फिर देखो हम ये हम कैसे बोलते हैं, उसके संस्कार आते हैं ना। अभी तो वो छोटा सा बच्चा है ना, बेड पे लेटा पड़ा है, माँ की गोदी में ही है, उसके संस्कार बोल रही हैं अब ये सारे। तो वो संस्कार उसके साथ आए, अकेला नहीं आया, वो खाली नहीं आया, साथ अपने संस्कारों को लेकर आया। अब कहते हैं वही संस्कार। अब इन्होंने क्या प्रश्न किया है, विषयों में इतनी राग और आसक्ति क्यों पैदा होती है? अब क्यों पैदा होती है? कि उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं, तभी वो इतना राग या आसक्ति पिछले जन्म में। अब अंतमति सोई गति। अब अंतमति में उसने पिछला शरीर जो छोड़ा, मन के अंदर क्या चल रहा था उसके, तब जो उसके चल रहा था उन संस्कारों से वो आगे आया। फिर अब वही जीवात्मा किसी और शरीर के अंदर आई बच्चे का रूप लेकर। अब फिर संस्कार तो वही लेकर आई ना। अब कहते हैं वही संस्कार प्रेरणा बनकर इसे चलाते हैं। इन संस्कारों का वेग इतना प्रबल है कि यदि सब विवेक से इन्हें नहीं रोका गया तथा स्वाभाविक रूप से इन्हें जारी रहने दिया तो इस राग से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं उन संस्कारों का वेग बहुत तेज होता है, बहुत प्रबल होता है। अगर इसको अपने सब विवेक, या तो अपने सब विवेक से रोकें, विवेक करके रोकें, या फिर इनको
जो इनके जो स्वाभाविक जैसे स्वभाव चल रहा है उसको चलने दें हम, चलने देंगे तो हानि है। और सब विवेक से नहीं रोकते तो ये फिर वैसे जन्म मरण इसका चलता रहेगा, ये तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब इन संस्कारों से अब पीछे वाले संस्कार हो गए, अब शरीर में आकर और कुछ अपना काम नहीं किया तो इस अपने और जो जिस शरीर में है उसके भी तो संस्कार जाएंगे ना, फिर वो और बनेगी। अब वो राग द्वेष से भरे हुए होंगे संस्कार, फिर आगे जो आकार मिलेगा वो मनुष्य का तो नहीं मिलता, फिर ये भी पक्की बात है। फिर और योनियों में वो भटकाएगा, चार पैरों वाली में या रेंगने वाली में, कहीं ना कहीं तो प्रकृति पलट के मारेगी फिर वहाँ पर, फिर कहेगी, फिर निचोड़ेगी अच्छी तरह से, धुलाई करेगी उन आकारों के अंदर। अब धुलाई करके बोला आक्सो परमात्मा मुक्त कर, बोला वो मनुष्य शरीर दे से, बोला मनुष्य शरीर में चाहते, बोला असा अगर अपना काम ना किया, बोला तहीं तो ये सर्कल चलता पे, तभी तो ये चल रहा है, जन्म मरण ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। अब भी हम जानते सारा कुछ है, पता में सारा कुछ है, फिर भी हम फिसल क्यों जाते हैं, कहीं रुक क्यों जाते हैं, कमी है ना। अब पता तो है ना सारा कुछ, पता होने के बाद भी हम क्यों बार बार राग में द्वेष में बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सत्य मानना है इस स्थूल शरीर को। राग द्वेष क्यों होता है? सत्य मानते हैं स्थूल को तब होते हैं ना। अगर स्थूल को हम सत्य ना माने तो कहीं राग नहीं होगा, कहीं द्वेष नहीं होगा, फिर तो वो निर्मल पानी की तरह होगा। बह रहा है तो बह रहा है बस, काम करना है तो करना है बस, कहीं वो रुकेगा नहीं। वर्तमान में जो परिस्थिति स्थिति आएगी उसके हिसाब से वो कर्म कर देगा, पर बंधन में नहीं रहेगा वो, ना ही किसी को पकड़ी रखेगा। अब पकड़ी मूल का कारण है, जन्म मरण के मूल का कारण है पकड़, और यही पकड़ स्थूल शरीर को मैं बना रही है ना। स्थूल को हमने मैं माना हुआ है, तभी तो हम इस छोड़ नहीं पा रहे ना इसको। मैं हाँ ना, मेरा वजूद है ना, उन्हें में कोई आख्या क्यों है। हम देखें ना, अपने सूक्ष्म में देखें भी कैसे कैसे हम बोलते हैं, कैसे कैसे विचार करते हैं, और जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो कहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। अगर ये सुचेती रखेंगे तब हम छूटेंगे, तभी का विवेक। अगर अब विवेक ना किया, इतने पिछड़ा संस्कार तो बहुत प्रबल वेग ना लम देन, अगर उनको अनदेखी कर दें तो छोड़ नहीं सकते आप उतों। अपना शब्द विवेक करना पोसे सब, तभी तो का प्रारब्ध शरीर की है, अपनी प्रारब्ध नहीं है। अब अगर हम जानेंगे तभी छुटकारा पा सकते हैं। असली पुरुषार्थ तो हमारा अपना है, बाकी शरीर की प्रारब्ध में जो है वो लिखा पड़ा है, वो आएगा आएगा, वो मेरे कहने से आपके कहने से टलेगा नहीं। पर क्या मैं उस प्रारब्ध के अंदर सुख शांति से रह रही हूँ कि नहीं, ये कैसे होगा संभव? विवेक होगा जब ज्ञान होगा, है ना। हर प्रारब्ध में सुख भी है दुख भी है, हर प्रारब्ध में। कोई प्रारब्ध ऐसी नहीं है जिसमें खाली दुख दुख हो, कोई प्रारब्ध ऐसी भी नहीं है जिसमें खाली सुख सुख हो, दोनों आएंगे। पर दोनों को के सिर पर पैर रखकर मैं ऊंची खड़ी हूँ, फिर तो मज़े की बात है। फिर क्योंकि दोनों को देख रही हूँ, वो दोनों नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ, और सारा प्रवाह हो रहा है। प्रवाह हो रहा है तो होने दो, मेरे को क्या घाटा है। पर जहाँ मैं खड़ी हो गई वहाँ पर फिर घाटा ही घाटा है वहाँ पर। ओम तम नमामि हरि।